सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में बच्चों हम लेकर आ चुके हैं साइंस के चैप्टर नंबर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का गारंटी क्वेश्चन। साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, मैं कॉपी पे लिख के इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है और मैं ऐसा डिजिटली समझा पाऊँगा। ठीक है, ये एक कंपनी का क्वेश्चन बैंक है, उसी के क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो मेरे हिसाब से एडिशनल क्वेश्चन है उसकी वीडियो कभी और आएगी। ओके, ठीक है। तो बाकी आप कहीं से समझ लीजिए एंड जो भी इम्पोर्टेंट मैं बता दूँगा उसकी आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रहा है बैलेंस करने के लिए। आपको बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बैलेंसिंग में एकदम अच्छा से फंडा एकदम क्लियर रखना है कि जो इधर का एलिमेंट होगा वो इधर का एलिमेंट होगा। मीन्स एवरी एलिमेंट इन टू रिएक्टेंट इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट इन द बोल सकते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, यानी कि दोनों साइड का एलिमेंट हमारा इक्वल होना चाहिए। एलिमेंट मतलब मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के चलते हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के चलते। फिर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं इसको एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन को नोट करिए, प्रैक्टिस करिए और नीचे यहीं का आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, आप आंसर से मैच कर सकते हैं। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, लगातार 2024 और 19 में आया हुआ है, यानी कि सेम इक्वेशंस भी रिपीट होती हैं। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन आता है हमारा बैलेंस। देखिए बैलेंसिंग पे दो टाइप के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख के बता दे रहा हूँ जो बैलेंसिंग है हमारा। ठीक है, बैलेंसिंग पे हमारा बैलेंसिंग पे हमारा दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बैलेंसिंग पे हमारा दो टाइप के क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा ऐसे इक्वेशन ही डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आपको मालूम है, हमने इक्यू के पावर ज्ञान लिखने कुछ भी इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड आपका आ जाएगा बैलेंसिंग के व्हाट प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम में आपको उस एलिमेंट के बारे में बताया गया रहेगा। ठीक है, आपको उसे इक्वेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इक्वेशन को आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये कुछ करके आता है क्वेश्चन। तो ये भी कुछ वैसे भारी ही नहीं कहेंगे। ठीक है, कुछ भारी नहीं होता है, बस आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हमारा जिंक का होता है Zn, वही लिख देना है। फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, लिख देना है। फिर ऐसे एरो दिया है तो एरो बना देना है। फिर यहाँ पे जिंक सल्फेट, देखिए सबसे अच्छी बात है कि प्रोडक्ट भी दे रखा है तो ZnSO4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जब ZnSO4 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे H2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो। अब इसी को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंसिंग बहुत इजी है, मैं पहले भी बता रखा हूँ। ठीक है, बैलेंसिंग आप लोग कर भी लोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी बैलेंसिंग हो रखी है। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन अपना आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक है, ये किसी ईयर में नहीं है बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि 2026 के मॉडल पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था बट पेपर में नहीं आया था। तो ऐसा पूरा प्रेडिक्शन है कि 2027 में उसके क्वेश्चन आएंगे पेपर में। मॉडल पेपर में रहेगा ही रहेगा, साथ ही पेपर में भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक थर्माइट रिएक्शन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, जिसमें आयरन की जो थर्ड वैलेंसी वाली प्रॉपर्टी होती है उस आयरन की यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे Fe2O मालूम है आपको किसकी वैलेंसी है, इस O की वैलेंसी है ऑक्सीजन की। ये3 किसकी वैलेंसी है, इस Fe की वैलेंसी है। ठीक है, तो इसी की वैलेंसी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग को क्लियरली विजिबल होगा कि कुछ नहीं करना है, बस दे दिया रहा है आयरन, यहाँ पे एल्यूमिनियम दे दिया है, यह लिखना है, रिएक्ट कराना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसको अपना लिख देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी दे रखा है, मैग्नीशियम रिक्वायर्ड को बर्न किया जा रहा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के साथ दिया हुआ है, अगर नाइट्रोजन नहीं देगा तो ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर वाली चीज़ों को बर्न किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बर्निंग के टाइम पर हमारा ऑक्सीजन ही यूज होता है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कितनी चीज़, ये चैप्टर बहुत आसान है, बस समझने वाला है। एक बार आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, देन चैप्टर इज वेरी इजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, देखिए एक्सप्लेन विद रीजन टू वाई द ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे स्लोली व्हेन एन आयरन डिप्ड इनटू इट। ठीक है, देखिए सबसे मेन बात कि 2018 में आया, क्या ये इस साल नहीं आएगा, आ सकता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसका कुछ एक मॉडल आंसर टाइप में है। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको, मैं तो पहले रिकमेंड करूँगा कि क्वेश्चन बैंक, ठीक है क्वेश्चन बैंक
और फिर आपका आता है एक है अनसॉल्व, ठीक है, अनसॉल्व आता है एक है। तो ये दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के जो भी क्वेश्चन है मैं क्लास में ही करा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्यों पैसे लगाना, साथ ही में समझा भी दूंगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन बैंक को बाय द वे आप लेते भी हैं कि नहीं मुझे क्वेश्चन बैंक लेकर खुद ही पढ़ना है, तो आप क्वेश्चन बैंक उस केस में अवतार का लेंगे, ठीक है। अवतार पब्लिकेशन का आता है क्वेश्चन बैंक, उसी का लेंगे, ठीक है। दैट इज़ बेस्ट। विद्या का भी बेस्ट होता है, बट वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो अवतार दे रहा है, ठीक है। दोनों के फीचर्स में अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो कुछ ये है कुछ वो है, लेकिन जो बेस्ट है वो अवतार का है, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि अवतार का ही लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस रिएक्शन देखो, आयरन को अगर रिएक्टिव है, ठीक है, कॉपर से ज़्यादा है, आपको टेबल याद है ना, जैसे के है, फिर Na है, ठीक है, फिर Ca है, फिर Mg है, फिर Al है, फिर Zn है, फिर Fe है, फिर Pb है, Pb को लेट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा मर्क्यूरी है, फिर हमारे यहाँ पे सिल्वर है। ये आपको रिएक्टिव याद होने चाहिए इसी क्रम में, ठीक है। आई थिंक आपको जो इस चैप्टर को पढ़ रखे उसको पक्का याद होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर दोबारा पढ़े, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है। अगर आपको वन शॉट देखना है तो अलग से के जो पुराने वन शॉट्स हैं, पुराने क्या, एक ईयर पुराना है, वही आप देखिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको एकदम चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। तो जब आयरन को डीप करेंगे, यानी कि Fe है, यहाँ पर रिएक्शन दिया तो है, यहीं से देखिए, यहाँ पे आयरन है, इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने डिप किया, तो क्या अब इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो FeSO4 Cu अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरी कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट तरीका दिया हुआ है। सबसे पहले उसको एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, दूसरा आपको बैलेंसिंग चेक कर लेना है, ठीक है। बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस ज़रूर कर लेना सारे एलिमेंट्स कंपाउंड को, ठीक है। देन अगर पॉसिबल हो आपको सारी चीज़ें याद हो, गलत मत लिखिएगा, अगर याद होती है यहाँ पे AQ S लिखते हैं। AQ का मतलब एक्वस होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा। उससे S का मतलब सॉलिड, तो G का मतलब गैस, L का मतलब लिक्विड। ये सारी चीज़ों का आप रिप्रेजेंट करेंगे तो और अच्छा इम्पैक्ट आएगा। साथ में ये नाम लिखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, नाम लिखेंगे और इससे अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस। अब मैं क्वेश्चन जल्दी कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है, ऐसे समझाऊंगा ना क्वेश्चन आपको देखिए। 2015 का क्वेश्चन है NCERT का, तो मैं तो पा ही रहा हूँ मेरे सेशन देखने के बाद, ठीक है। सेशंस जो भी मैं ले रहा हूँ, सेशन के बाद आपको दो चीज़ें करनी है। पहला आपको NCERT को पूरा चार्ट जाना है, ठीक है, NCERT ज़रूर करना है, ठीक है। देन NCERT के बाद चैनल पे पोस्ट में NCERT एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन अपलोड होंगे उनको देख लेना, ठीक है। तो NCERT का क्वेश्चन तब डेफिनेटली इसको NCERT में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन आप देख लिया था, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे 2025 में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं ऐड करना चाहूँगा 2026 में भी आया था, ठीक है। क्वेश्चन 2026 में आ रखा है प्रॉपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बेस्ट डेफिनेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप उसी डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको मालूम है 3 टाइप के डिकम्पोजिशन होता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद एग्जाम्पल 2026 में भी आया हुआ था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को लिखने के लिए। इस पर आने के चांसेस क्या हैं आपके कम है, बट क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको विद डिफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए, डिफिनेशन आ जाए, सारी चीज़ें आपको क्लियर है। इनफैक्ट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, वो आपको हर एक डिफिनेशन, हर एक पॉइंट, हर एक रिएक्शन, हर एक कंडीशन लर्न होनी चाहिए। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मालूम पड़ ही जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है, मैं ये बता रखा था, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इस पेज में, एक्सप्लेन एनी वन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2 बाई केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोई एक प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, बट हाँ पढ़ लेना अच्छी चीज़ होता है, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आ रखा है 2022 में भी 19 में भी, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब अगले PDF को इम्पोर्ट करते हैं, सेकेंड, यस, ठीक है। हमारा क्वेश्चन आता है रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन को एग्जाम्पल। अब देखिए ये 2026 में भी आ रखा था, ठीक है, 2026 में भी आ रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग
रिडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिफिनेशन दे रखा है, मॉडल डिफिनेशन विद एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आ रहा है, लेकिन आंसर क्या है, सेम। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप सॉल्यूशन, ये मुझे बहुत एक्यूरेट लगा। नेट पे बहुत सारे सॉल्यूशन अपलोड हैं, बट वो उतने एक्यूरेट नहीं है एज कम्पेयर टू दिस। अब ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के एनसीईआरटी का है, लिख कर बढ़िया से याद कर लीजिए। साथ में शायद एनसीईआरटी का जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। जो एनसीईआरटी का पहला नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू में बार बार आता है, ठीक है। ऑयल फैट वाले बहुत पहले आता था, उसको पढ़ेंगे। ऑयल फैट में अनरिएक्टिव कंपेयर्ड होता है ऑक्सीजन के नाइट्रोजन 636 को भरा जाता है, क्वेश्चन आता है। रेंसिडिटी, उसके बाद से हमारा कोरोजन, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके प्रिवेंशन मेथड्स को पढ़ लेना है, क्योंकि 2026 में इसके प्रिवेंशन मेथड से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस केमिकल रिएक्शन यही पूछ रहा है। तो हमको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। दूसरा चीज़ हम जान रहे हैं कि वाई शूड केमिकल रिएक्शन बैलेंस ड्यू टू द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें जान रहे हैं, ठीक है। ये बैलेंसिंग से रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करोगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में छुड़वा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए कोडिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ है बैलेंसिंग पे, ये थोड़ा इजी होता है क्योंकि इसमें क्या प्रोडक्ट रहेगा, क्या सारी चीज़ दी होती है, बस आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला निकालना आई थिंक आपका आता होगा, कि मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना था, हाइड्रोक्साइड का फार्मूला में माइनस होता है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। 9th में आई थिंक चैप्टर नंबर 3rd या 4th में दिया हुआ है, अगर नहीं याद है तो चैप्टर खोलिए, इस चीज़ को याद कर लीजिए, अब टाइम बहुत है। कैल्शियम में आपका 2+ वैलेंसी होता है, ठीक है। आपको मालूम है यही चीज़ों को नीचे भी लिख दिया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी ए हो जाएगा, क्या माइनस तो रखा जाता नहीं तो 1 हो जाएगा, छोड़ देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ओ एच है, ओ एच लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कितनी चार्ज लगाना है, 2 लगाना है। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2026 में भी ये वाला आया था, 2026 में, ठीक है। देख सकते हैं 24, 25, 26 लगातार आया हुआ है, तो 27 में आएगा ही, 22 में आया, 25 में आया, तो 27 में तय आएगा, ठीक है। 26 में नहीं थे तो 27 में पक्का आएगा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहले से लिखा भी था। 2025 वाला है, फिर ये 24 बजे लगातार, यानी ये जो रिएक्शन में एक बार और क्लियर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इरेज करके इसको, ठीक है, आप देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये 2025 में क्वेश्चन आ गया था कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, वही सेम प्रोसेस है भैया। रिएक्शन लिखना है, हाइड्रोजन आयन को NH3 बना दिया है। रिएक्शंस कैसे याद करें, रिएक्शन याद करने के लिए एक ही ट्रिक है कि आप उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, बैलेंसिंग सीख लें, फार्मूला याद कर लें, तभी हो पाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आई थिंक आपको सॉरी इसको स्क्रीनशॉट करिएगा, ठीक है, एंड बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक ये भी पेज खत्म हो गया। मैं आप लोग केवल प्रैक्टिस करिएगा, मैं जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट लीजिए एंड उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और पेज बचा हुआ है उसको इम्प्रूव कर लें, 1 या 2 पेज और बचा हुआ है, ठीक है। बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन है, बैलेंसिंग आपको मैं बता रखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर बैलेंसिंग पे क्वेश्चन नहीं आता है तो बताइएगा, कल एक बैलेंसिंग की वीडियो चला जाएगा, ठीक है। ये भी बैलेंसिंग से रिलेटेड है, बैलेंसिंग मस्ट है, वही आपकी स्कूल एग्जाम हो गए, स्कूल टेस्ट हो गए, सारी जगह बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए 2019 का क्वेश्चन है, बैलेंसिंग से प्रैक्टिस करने के लिए बेटर है, ठीक है, बाकी आएगा कि नहीं। व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, फेरस सल्फेट FeSO4 हीट करने पे Fe2 होता है, SO2 SO3 में टूट जाता है। बैलेंस करना, बैलेंसिंग आता है आप लोग को, ठीक। मैं मान के चल रहा हूँ आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े कमेंट करिए, मैं चैप्टर का जो क्रिस्प जो होता है रिवीजन वो मैं करा दूँगा। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक 2026 में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देख सकते हैं 2024 में भी आ रखा है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा।
पैसेज वाले क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बट एनसीईआरटी का है, देन मैं स्किप करूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। ये 2023 का रिएक्शन, जितने बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन हैं, आए ना आए हो, लेटेस्ट हो या ना हो, आप लोग उनको प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, बैलेंसिंग प्रैक्टिस करिए। आई थिंक सारा क्वेश्चन में बैलेंसिंग का दिखाया हूँ, प्रॉपर वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए, देन नीचे ही उसका आंसर दिया हुआ है, उस आंसर से आप मैच करिए। जिसमें दिक्कत होती है आप बोलिए, मैं उसको बताऊँगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये रेलिवेंट नहीं है, जो रेलिवेंट होगा कराऊंगा। तो इस पेज में यस, ये क्वेश्चन यहाँ पर बैलेंसिंग से रिलेटेड था। यस, तो 23-24 में आया हुआ है, मैं बताना चाहूँगी तो 26 में भी आया था। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके बच्चे, तो ये सेशन इतना ही था। ठीक है, तो जो भी दिक्कत है, जो भी आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करिए, मैं सारी चीज़ स्ट्रेटली बता रहा हूँ। और हाँ, अभी ड्राइंग का सेशन डाला हुआ था मैंने, कुछ ड्राइंग के सेशन में बच्चों ने बताया है कि उनके स्कूल में ड्राइंग करने के लिए कह रहे हैं लोग। तो ये सारे स्कूल में जहाँ कंस्ट्रक्शन का टीचर नहीं होते, वो ड्राइंग ज़बरदस्ती करवाते हैं, बट ड्राइंग से बेटर है कंस्ट्रक्शन करने, क्योंकि ड्राइंग में टीचर का मूड अच्छा होगा तो नंबर देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या गेम है कि आपने अगर सही कंस्ट्रक्शन किया तो आपको सही करके वो 10 में 10 दे देगा नंबर। ठीक है, मेरे खुद 99 आए हुए हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं किया था। एमसीक्यू तो जानिए कि 8 क्लास का बच्चा सारा कर लेगा, इतना ही रहता है। मैं एमसीक्यू का सेशन अलग से लेकर आऊँगा एक थे, फिर उसके बाद एक थे से मैं रेगुलर न सितंबर में हर बुधवार को ही 5-5 कंस्ट्रक्शन की वीडियो डालूँगा। टोटल 40 कंस्ट्रक्शन रेलिवेंट होता है, टोटल 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के कर लो, ड्राइंग में 100 में 100 पक्का। बाकी ड्राइंग में अगर आप आर्ट करते हैं तो रोज़ कई बार पेंट करके सीखो, ये सारी तमाम चीज़ें होती है, फ्री पे बेटर है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। जो भी दिक्कत है आप बताइए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा कमेंट